नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी के। कौन सी बुक से? एम लक्ष्मीकांत बुक से, जो कि फेमस बुक मानी जाती है, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उन एग्जाम्स के लिए, और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी ये बेस्ट बुक मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शंस हैं तीसरी, पांचवी, सातवीं या फिर नौवीं। ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो जवाब है बी, पांचवी अनुसूची। कौन सा? बी, पांचवी अनुसूची। जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से जो पांचवी अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इसमें क्या है? विशेष उपबंध है। अगर मैं बात करूं छठी अनुसूची की, कौन सी अनुसूची की? छठी अनुसूची की। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या है? प्रावधान है। ठीक है, छठी अनुसूची में ये है। अब यहाँ पे देखिए सातवीं अनुसूची भी दिया है ऑप्शन में। तो सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच, किस किस के बीच? केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे के बारे में क्या दिया हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं, हाँ एक चीज और, इसमें क्या तीन सूचियां और है। तीन सूचियां और है। आपने सुना होगा कौन कौन सी सूची? संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची, और एक सूची और है, कौन सी? राज्य सूची। तो इसमें ये है। चलिए आप देखते हैं नौवीं अनुसूची में। तो नौवीं अनुसूची में क्या है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। कब? 1951। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ये क्या जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का क्या है? उल्लेख है। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का क्या है? उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इस जो ये सूची है इसमें सम्मिलित जितने भी विषय हैं को न्यायालय में क्या चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है इसमें सम्मिलित विषयों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक और यहां पे आपको मैं बता देती हूं कि आप लोगों ने ट्रिक सुनी होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उससे भी आप याद रख सकते हैं 12 अनुसूचियों को, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगी इंडिविजुअल। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? पहला, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा शंकर दयाल शर्मा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पूछा है भारत के उपराष्ट्रपति का। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रपति का पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का पूछ रहा है। यहां पर पूछ रहा है उपराष्ट्रपति का। ऑप्शंस हैं आपके सामने 3 और 4, 1 और 4, 2 और 3 या ये सभी। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। तो जो इसका आंसर है वो है बी। कौन सा है? बी। कौन कौन सा?
1 और 4 मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। अगर मैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करूं तो वर्ष 1979 से 84 के मध्य, और जो शंकर दयाल शर्मा है उन्होंने वर्ष 1987 से 92 के मध्य ये क्या रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी की, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पद को क्या किया है, सुशोभित किया है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या रहे हैं, राष्ट्रपति, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 1979 से 84 के मध्य क्या पद संभाला है, उपराष्ट्रपति का, और शंकर दयाल शर्मा ने 1987 से 92 था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शंस हैं 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। ये है क्वेश्चन आपका। तो जो इसका उत्तर है वो है सी 6 माह, कि यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, जो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में क्या ये जोड़ा गया है? किसमें? भाग 9 में ये जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद हैं। ठीक है, 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची। कौन सी? आप सभी को पता होगा, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची क्या जोड़ी गई है। इसी भाग में पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 ख, ठीक है, कौन सा? 243 ख, पंचायतों का गठन, उनके निर्वाचन शक्तियां इत्यादि का क्या वर्णन है। ठीक है, निर्वाचन जो शक्तियां हैं, निर्वाचन शक्तियां, पंचायतों का गठन, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में बताया गया है, या कह सकते हैं इत्यादि का क्या वर्णन दिया गया है। इसके अनुसार यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना क्या आवश्यक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ये 73वां जो संशोधन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1992, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये जो संशोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा कथन, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। पूछ रहा है कि संघ सरकार के संदर्भ में, अगर मैं संघ सरकार है उसके संदर्भ में बात करूं तो कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों का सृजन किया जाता है। तो पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए कि जो कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट जो सचिव होता है वो क्या, कैबिनेट सचिवालय का क्या होता है? प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा, जो कि सिविल
सर्विसेज बोर्ड का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। इनका जो प्रमुख कार्य होता है, मैं आपको बता ही चुकी हूं क्या होता है, कि मंत्रालयों की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके बारे में या फिर कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, जानकारी प्राप्त करना है। और जो कैबिनेट सचिव है उसी की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का क्या किया जाता है? सृजन किया जाता है। बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को नियुक्त भी किया जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इसलिए जो पहला कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है इसका? 1 और 2। ठीक है, दोनों कथन इसके सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, आंसर मैं आपको बताई चुकी, 1 और 2 दोनों कथन सही है, मतलब आंसर क्या है? सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बम्बई, डी दिल्ली। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी। कहां पर? मद्रास में। ठीक है, भारत में पहला नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो पूर्व प्रेसिडेंसी नगर, ठीक है, पूर्व प्रेसिडेंसी नगर मद्रास में 1688 में क्या की गई थी? और इसके बाद 1726 में, कब? 1726 में बंबई और कलकत्ता ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखिए, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन बनाती है। बंबई और कलकत्ता में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसलिए जो आंसर होगा आपका क्या होगा? बी होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।